इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है, क्योंकि जो भी इनडिफिनिट पढ़े हैं उसी में क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू, जो अपर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस उसमें क्या करते थे, लोअर लिमिट का वैल्यू घटा देते थे, तो आपका वैल्यू आता था। अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे हम लोग चलते हैं, क्या है, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं डेफिनिट इंटीग्रल का, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रॉपर्टी समझ रहे हैं ना, जैसे आपके बाप दादा ने कहा या किसी के भी प्रॉपर्टी अरेंज कर रखे हुए हैं, कमा कर रखे हुए हैं, तो उसका यूज कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बेच के खा जाइए। उसी तरह देखिए यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल का भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सब। जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट में ध्यान रखिएगा, जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट में अगर हम लोग, हमारा क्या है कि ए से बी इंटीग्रल है फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर इसका जो रिजल्ट होगा, ठीक, ए से लेके बी तक यहाँ पर वेरिएबल चेंजिंग आ जाए तो उसका सेम वैल्यू आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा। सपोज कर लीजिए ना, सपोज कर लीजिए कि लेट मानते हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ये एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन जो है डी एक्स, अगर मान लिया जाए इसका इंटीग्रेशन आप लोग कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर मान लिया जाए जो यहाँ पे है, इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं कि 5x हो गया प्लस सी। ओके, जब इसका जो हो गया कि ठीक इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे दैट इज यहां पर क्या है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 5x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कर दीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा हमारा, फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, सेम होगा। जैसे ही देखिए फंक्शन है, इसका रिजल्ट हम लोग कैसे लिखते हैं कि जैसे इसका रिजल्ट, इसका क्या लिखिएगा, जैसे a से b तक और इंटीग्रेशन ऑफ किसका, फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, कितना हो गया 5x, ये a से b, तो 5 कितना हो जाएगा, b माइनस 5 ऑफ a। सिमिलरली आप देखेंगे क्या कि ठीक इसी तरह जो फंक्शन, क्योंकि फंक्शन ऑफ x dx था तो 5x आ गया, फंक्शन ऑफ t, ठीक यहां पर देखिए कि वेरिएबल अगर चेंज होते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब यही हो गया 5t, ठीक है, क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहां पर क्या है 5t में b रख दीजिए माइनस 5 ऑफ a। अच्छा, दोनों रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट देखिए, ये रिजल्ट सेम आ गया, तो इसका मतलब है कि अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए ना, आप समझ में क्या आएगा कि अगर मान लिया जाए कि 0 से π/2, अगर ठीक cos थीटा डी थीटा रखते हैं तो cos का क्या होता है, साइन थीटा, इंटीग्रेशन प्लस सी, लेकिन डेफिनेट है इसका, तो इसका मतलब कितना, 0 से π/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो तो साइन में अगर रख दो, अपर लिमिट रखोगे तो कितना होगा, साइन π/2 माइनस साइन 0, तो कितना हो गया 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे 0 से π/2 है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे cos क्या है हमारा, cos x dx कितना हो जाएगा, साइन x 0 से π/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, साइन π/2 माइनस साइन 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो यहां से क्या पता चला कि वेरिएबल अगर चेंज हो जाता है तो वैल्यू सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ भी वैल्यू चेंज हो जाए तो जब भी जरूरत पड़ेगा तो आप इसको क्या कीजिएगा कि चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी 1, ठीक है। आगे देखिए कि जब हम प्रॉपर्टी सेकेंड की बात अगर करते हैं कि प्रॉपर्टी सेकेंड, कुछ प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी सेकेंड में कि यहां पर देखिएगा, यहां पर कि a से b तक जो देख रहे हैं फंक्शन ऑफ x है dx, वैल्यू ठीक है माइनस ऑफ, लिमिट चेंज अगर कर देते हैं, देख रहे हैं अपर लिमिट को लोअर में, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x dx, इसका वैल्यू सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, देख लीजिए निकाल कर, क्योंकि 5x हो गया b/a, इसका निकालेंगे तो उतना ही, कैसे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि इसका कितना था 5x, उसका क्या है लोअर लिमिट a, अपर लिमिट इतना, तो कितना हो गया 5b माइनस 5 ऑफ a, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। अब ठीक इसी का, क्योंकि फंक्शन का इसका इंटीग्रेशन तो क्या था, माइनस था आगे, इसका कितना 5x, यहां पे ba, तो माइनस 5a माइनस 5b, अब यहां पे माइनस लगाइए 5b 5 ऑफ a, ठीक है। इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, तो साइन सिर्फ यहां पे देखिए चेंज है, अगर मान ली लिमिट चेंज कीजिएगा तो साइन भी चेंज कर लीजिए, प्रॉपर्टी समझ में आ गया।
सेकेंड, उसी तरह प्रॉपर्टी थर्ड की बात बोलते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड में अगर स्प्लिट कर देते हैं, ए से बी तक फंक्शन ऑफ एक्स है आपका, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, ए से सी सपोज कर लीजिए क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, अब प्लस यहां से कितना, सी से लेके कहां तक, बी फंक्शन ऑफ एक्स। अब सारा का सारा जो भी फंक्शन है यहाँ पे जो दिख रहा है, सारा का सारा, अगर यहाँ पे जो भी फंक्शन हमारा दिख रहा है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा तब, कंटिन्यूअस ऑन कहां पे, ए से लेके बी तक लिमिट लिए थे ना, टोटल का टोटल वही है, तो सब का सब क्या हो जाएगा हमारा, इस सब इसमें कंटिन्यूअस होगा। ओके, यहां पे जब कंटिन्यूअस होगा तब ये हमारा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए से लेके बी तक इसमें क्या है, स्प्लिट कर दीजिए, तो स्प्लिट कर दिए, फंक्शन हमारा टोटल का टोटल कंटिन्यूअस है, तो यहां से यहां तक आप कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए यहां पर देख लिया जाए, जब हमारा यहां पे ये कंटिन्यूअस होगा तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, जनरल फॉर्म में भी हो जाएगा इसका जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन देखिए तो फॉर्म में अगर मान लिया जाए कि कोई फंक्शन हमारा ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स, अगर फंक्शन हमारा ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है, एफ एक्स इज क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है, क्या है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑन कहां से कहां तक, ए से बी तक, तब आपको देखिए यहां पे कि इसका क्या है, इंटीग्रेट कर सकते हैं कहां से कहां तक, ए से लेकर C1 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस C1 से लेके कहां तक, C2 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस डॉट 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 कहां तक, C2 C3 कहां तक, Cn, और यहां b तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर यहां से a से लेके b तक इंटीग्रेट किए हैं, इसमें C1 जरूरत पड़ा, C2 C3 जो भी होगा, यहां पे कितना, Cn, तो टोटल जब फंक्शन कंटिन्यूअस है जनरल आई, उसके बाद क्या है, स्प्लिट कर दीजिए उसको। ठीक है, कहां से कहां तक होगा, ये प्रॉपर्टी थर्ड में समझ में आ गया। इसका ठीक इंटीग्रेट फंक्शन का फाई एक्स बी कट जाएगा, उसी तरह सेम इसका कीजिए, फाई एक्स में सी रखिए, बी घटा लीजिए, ए घटा लीजिए, फिर बी रख के सी घटाइए, दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, सी सी, तो देखिएगा फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए, ठीक है, माइनस जो वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ, जो इंटीग्रेट करने के बाद आता है वैल्यू, तो वही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रॉपर्टी आपको ये सारा का सारा जो दिख रहा है ना, सब प्रॉपर्टी क्या है कि फंक्शन, यही मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं कि जो फंक्शन है एफ एक्स इज हमारा क्या है, हमारा कंटिन्यूअस ऑन कहां से, ए से बी तक। ठीक है, ए से बी तक हम लोग दे रहे हैं, जब यहां पर है तब हमारा जो यहां पर देख रहे हैं क्या लग रहा है, हमारा इंटीग्रेशन देख रहे हैं, ए से लेके बी तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहां से देखिए ए से बी तक है, फंक्शन में जो वैल्यू है कि एक्स के जगह पर हमारा क्या है कि फंक्शन में इस दोनों को जोड़ दो, कितना, ए प्लस बी, अब माइनस एक्स कर दो, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, समझ में आ रहा होगा। ये होता कैसे, ये कभी कभी क्या है ना, ये समझिए, यहां पे अगर मान लिया जाए इसी को, ये जो दिख रहा है ना ए प्लस बी, यहां पर राइट से लेफ्ट हम लोग दिखा देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि लेट ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू क्या मान ले, जेड, डिफरेंशिएट किसके तरफ कितने, किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो इसका कितना होगा, कांस्टेंट 0 0 -1 और डी जेड बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी जेड। अब इसी जगह हम लोग तो ये भी करते थे ना, व्हेन एक्स इक्वल टू कितना था हुआ, एक्स इक्वल टू ए, ये एक्स इक्वल टू ए, तो इसलिए जेड बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर रखिए एक्स इक्वल टू ए, तो जेड बराबर कितना हो गया, ए प्लस बी माइनस ए, तो ये हो गया बी। जब हमारा एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बी, इसलिए जेड बराबर कितना हो गया, यहां पर देखिए ए प्लस बी माइनस बी, कितना हो जाएगा, ए। ओके, अब देखिए यहां पे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन देखो था, ए से बी फंक्शन ऑफ, इसको क्या माना था, जेड, और dx की जगह कितना हो जाएगा, देखिए तो माइनस dz। लिमिट जब x इक्वल टू ए रखे थे तो b आया था, तो b आया था, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए तो x इक्वल टू ए था, तो यहां पर कितना हो गया, z इक्वल टू कितना हो गया, b, और यहां पे कितना हो जाएगा बुआ, z इक्वल टू ए।
यहाँ देखिए x इक्वल टू a तो z बराबर b, यहाँ पे कितना हो गया देखिए x इक्वल टू b तो z इक्वल टू a, ओके रखा है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना माइनस है तो माइनस बाहर हो गया, ये b से लेके a तक, और ये फंक्शन ऑफ z dz। अच्छा ये प्रॉपर्टी अगर आप जानते हैं बाई प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी सेकेंड में अभी ना हम बताए हैं कि जैसे क्या है साइन है निगेटिव, लिमिट चेंज कीजिएगा तो साइन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, तो इसका अगर लिमिट अगर ऐसे चेंज करते हैं तो a से b, तो साइन जो निगेटिव था तो क्या हो गया प्लस हो गया f ऑफ z dz। अब प्रॉपर्टी वन से क्या बोले, प्रॉपर्टी में वन में, प्रॉपर्टी में क्या है, वन में क्या था कि अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है तब भी क्या होगा उस फंक्शन का सेम आएगा। इसका मतलब इसको ये कर सकते हैं a से b से फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है। ये देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं से हम, अगर ये सेम है, ये राइट हैंड साइड से हम लोग यहाँ से चले थे, राइट हैंड साइड से हम लोग चले थे राइट हैंड साइड से, तो क्या आया देखिए तो सेम वैल्यू है कि नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सारा का सारा, जो भी प्रॉपर्टी आपने अड़च कर रखा है ना, ठीक है, खरीद कर कमा कर, उस सारा का सारा प्रॉपर्टी आपके काम का है, ठीक है। चलिए ये समझ में आएगा। सिमिलरली देखिएगा यहाँ पे कि प्रॉपर्टी 4 है, अब प्रॉपर्टी 5 इसी का भाई देख लीजिए कि इसको प्रॉपर्टी 5, अरे प्रॉपर्टी 5 का मतलब क्या है, या कोई भी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी 1 2 3 मतलब उसका नंबरिंग कर दे रहे हैं कि कितना है। प्रॉपर्टी तो आपको जानना है कि ये कैसे यूज होता है, ठीक है ना, नंबरिंग आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या करेंगे बुआ, अगर यहीं पर देख लीजिए कि इसको 0 कर देते हैं, इसका मतलब है ये सारा का सारा कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन द गिवन इंटरवल, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, ठीक है। और ये जानते ही है डिफरेंट इंटीग्रल में इसका मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एरिया क्लोज्ड बाय द गिवन कर्व्स, ठीक है। जो भी कर्व होगा यहाँ से x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, फंक्शन ऑफ इतना, x इक्वल टू 0 जो भी आएगा हमारा देखेंगे तो उसका जो होगा क्लोज्ड एरिया जो हो जाएगा गिवन कर्व से हमारा, वही ना एरिया ही निकलेगा इसका, ठीक है। जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी हमारा यहाँ देखिए 5 में क्या x इक्वल टू 0, इसको a मान लिया x इक्वल टू, ये क्या है फंक्शन ऑफ x dx। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको कैसे लिखेंगे बुआ, जिसको कैसे लिखेंगे, इसका प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा बुआ, देखो था 0 से a फंक्शन में ठीक जैसे कैसे किए थे कि a प्लस बी माइनस एक्स तो इक्वल टू उतना ही हो गया। इसको क्या कर दे 0 प्लस a तो a माइनस कितना x कर लीजिए dx, ठीक है। इसको आप सेम सिमिलरली ये प्रॉपर्टी जो है ये भी बहुत काम का है, क्योंकि मैक्सिमम इसी पर 0 से लेके a तक है, बोर्ड वोर्ड में तो इसी पे पूछता है, ठीक है। तो सेम इसी का भाई है ये, ठीक है। सारा का सारा फंक्शन जो भी इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से a तक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। कहां 0 से a तक, समझ में आया। सिमिलरली अगर इसको a माइनस एक सिमिलरली इसको करेंगे तो इसको कैसे प्रूव होगा, आप तो समझ रहे हैं, बना लीजिएगा प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टी 6, जो जो प्रॉपर्टी आपके काम का है प्रॉपर्टी 6 में, ठीक है। इससे क्या है कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे लगभग आप तो यही मेन को टच कर ही लेंगे, ठीक है। कुछ पीरियोडिक फंक्शन वगैरह है, सारा का सारा जो भी प्रॉपर्टीज है उसको बना लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज से क्या है ना कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बहुत सारा प्रॉपर्टी आपके बाप दादा ने खरीद कर रखा है या किसी के भी, तब ना वैसे दौलत वाला कहला जाता है। तो अब मुकेश अंबानी जी के पैसा है तो क्या आकाश अंबानी को कितना कमाएंगे, वो तो आईपीएल में ही ना खेलेंगे, सबको खरीदेंगे। उसी तरह प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, तो सारा का प्रॉपर्टी डील कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन कैसे बनता है आसानी से देखिए, तो यहां पे देखिए माइनस a से लेके a तक फंक्शन ऑफ, इस प्रॉपर्टी का यूज कब करेंगे कि जब भी फंक्शन का जो इंटीग्रेट करते हैं, देख रहे हैं लिमिट देखिए अपोजिट साइन है यहां पर, देखिए माइनस a से लेके a तक। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा ये फंक्शन जो हो जाएगा, फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं माइनस a से लेके a तक। चलिए इसका ये मतलब हुआ कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। हमारा क्या है कि जैसे कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है कोई हमारा, ठीक है, कोई फंक्शन है, ठीक है, तो कहां से कहां तक, जैसे माइनस a से लेके और a तक की बात करेंगे। अगर यहां पर हम लोग करते हैं, देखिए यहां पे ये है, अगर ठीक यहां पे अगर मान लीजिए ये सिमेट्रिक है आपका, ये है फंक्शन ऑफ x,
सपोज कर लिए कि x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू माइनस ए से लेके x इक्वल टू ए तक, ठीक है, 0। अगर ठीक हमारा अपोजिट इन द क्वाड्रेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर है हमारा, तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है किसका, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, x इक्वल टू कहां, a तक, माइनस ए से लेके x इक्वल टू माइनस ए से लेके, ये देखिए यहां पर फंक्शन ऑफ x मैंने ग्राफ खींचा, ये देख रहे हैं, दिख रहा है, और उसके बाद कौन है, x इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस ए ऐसे खींचे और x इक्वल टू ए हो गया, और उसके बाद x एक्सिस, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया आपका, देख रहे हैं इधर, ये अपोजिट, यहां नीचे क्या है हमारा, तो निगेटिव, इधर क्या है हमारा, तो पॉजिटिव। ये जो अपोजिट इन द क्वाड्रेंट जो होगा या इसका इसमें होगा, तो ये तो ऑड फंक्शन हो जाएगा हमारा। इवन फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट द, ठीक है, ये सिमेट्रिक अबाउट द कैसे हो जाएगा, ये देखिए y एक्सिस अप्रोक्सीमेट मान के चलिए ना, ठीक है, यहां पे x इक्वल टू कितना, माइनस ए से लेके x इक्वल टू कहां तक, प्लस ए तक, ठीक है। तो ये जो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे इसका एरिया इतना, ठीक, इसका एरिया इतना, तो ठीक जब माइनस ए से ए करेंगे तो इसका एरिया कितना, एबव एक्स एक्सिस के जो एबव होगा एरिया क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। नीचे है तब ने एरिया क्या है, एरिया तो निगेटिव होता नहीं है, ठीक है, साइन नीचे, तो एरिया निकलेगा जो क्लोज किया था कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो माइनस ये प्लस है, इधर एरिया कितना हो जाएगा इसका, माइनस से कर देंगे, ठीक है। जब ओड फंक्शन होगा तब, इवन फंक्शन होगा तो इवन फंक्शन होगा क्या, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ये ग्राफ किसका है, फंक्शन ऑफ एक्स का। तो इवन फंक्शन जो होता है ना, इज सिमेट्रिकली होता है, सिमेट्रिक या आइडेंटिकल, ठीक है, अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस का या मिरर इमेज ऑफ वाई एक्सिस। मिरर इमेज कैसे क्या काम करेगा, ठीक मिरर की तरह काम करेगा वाई एक्सिस, ठीक है, यहां पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक, इसको इवन फंक्शन बोलेंगे। ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट इन द क्वाड्रेंट, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपोजिट इन क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझिए, बात समझने की है, जब अच्छे से समझ जाएंगे तो सब समझ में आने लगेगा। ओरिजिन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो जब हमारा ये हो जाएगा, तो जब हमारा फंक्शन ऑड हो गया, तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव, ठीक ना। तो हमारा देखिए तो क्या लिखिएगा यहां पे, क्या कीजिएगा यहां पे, इसका मतलब है जैसे ही इवन पॉजिटिव है तो इधर का एरिया और इधर का एरिया क्या ऐड हो जाएगा। तो 0 से a ले लोगे तो इसका मतलब क्या है कि दुगुना हो जाएगा, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तो इसको ट्वाइस ऑफ कितना, 0 से a जो फंक्शन था आपका x dx उसका एरिया हो जाएगा कब हमारा, जब fx जो हो जाएगा व्हेन हमारा fx इज क्या है हमारा, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कैसे हो जाएगा, जैसे फंक्शन में माइनस एक्स रखते हैं, माइनस एक्स रखिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस ही आएगा, जैसा फंक्शन था वैसे ही आ जाएगा। और 0 होगा ये कब, जब ऑड होगा तब। ये हमारा कब होगा, जब व्हेन फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज क्या हमारा ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन कैसे, जैसे फंक्शन में माइनस एक्स रखें वो क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। एग्जाम्पल इस पे आप देखिए कब, ये कब प्रॉपर्टी इसका यूज करेंगे, जब यहां पर बार बार बोले आप ये कि साइन देख रहे हैं ना, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन अपोजिट है, दिख रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल साइन का ग्राफ, जैसे मान लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे लिखा माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 तक, ठीक है, पाई बाई 4 तक, यहां पर कितना हमारा साइन एक्स डी एक्स। तो इसके बारे में बताइए बुआ, साइन एक्स है क्या, तो यहां देखिए फंक्शन ऑफ एक्स, यही ना इंटीग्रांट। तो यहां पर मानते हैं कि लेट, हम कहेंगे कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स,
माइनस एक्स रखिए दोनों के लिए ना, इसके लिए ऑड के लिए भी इवन के लिए भी। जब हम माइनस रखेंगे तो साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स को क्या मानते हैं, तो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखिए तो क्या आया, जैसे ही माइनस एक्स रखे तो क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये क्या है, यही नहीं है हम आप, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या था, इसलिए एफ एक्स जो हो जाएगा क्या है हमारा, ओड फंक्शन। जब ओड फंक्शन हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्टली लिखेंगे कि 0। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए फंक्शन जो हो जाएगा -π/4 से लेके π/4 तक के लिए इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बुआ, 0। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा चलिए ना, यहां पर देखिए इस साइन का तो ग्राफ, अच्छा और देखिए ना कैसे, क्योंकि साइन का ग्राफ आपका कैसे देखिए तो, ठीक है दिख रहा है यहाँ पे, ठीक यहां पर देखिए कहां से कहां तक देख रहे हैं, π/4 से जैसे लेते हैं, ठीक है। इसका जो ग्राफ इधर से इधर है दिख रहा है, इसके सिमेट्रिक इधर चला गया, अपोजिट। ओके, इसका मिरर इमेज करेंगे तो उसका ओवरलैप नहीं करेगा, जैसे इसका मिरर इमेज करते हैं तो इसको ओवरलैप कर जाएगा, जैसे ये ऐसे है तो ये ऐसे चलने लगेगा, ठीक ओवरलैप कर जाएगा। देखिए यहाँ पे मिरर, आईना रख के देखते हैं ना, आईना जैसे मिरर, मिरर समझ रहे हैं ना, कि जैसे आईना रखते हैं प्लेन मिरर, तो आपका चेहरा क्या है, आप ही का दिखेगा, ऐसा नहीं ना सलमान खान का दिखने लगेगा तो उसी तरह क्या है कि इवन फंक्शन में जो फंक्शन इधर राइट साइड में रहेगा वही दिखेगा मिरर इमेज। चलिए इसका दिखे तो, इसके रेस्पेक्ट में क्या पॉजिटिव क्वाड्रेंट निगेटिव फंक्शन दिख रहा है, ये साइन का ग्राफ है आपका, साइन एक्स का था अपोजिट। ठीक है, उसी तरह क्या है ना, यहाँ पे और एग्जांपल में हम लोग देखिए ना, कॉस एक्स का अगर हम लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे, कॉस एक्स का लीजिएगा तो क्या पड़ेगा, कॉस एक्स का या कोई भी, तो ठीक कॉस एक्स का क्या हो जाएगा आपको, हम बोल रहे हैं एग्जांपल में हम लोग जैसे π/4 से लेके π/4 तक, यहां पे लिखते हैं क्या, cos x dx। ठीक है, अब cos x dx है, इसका ये मतलब हो गया कि cos x क्या है हमारे बारे में, इसके बारे में देखिए हम लोग क्या देखेंगे, लेट फंक्शन ऑफ x कितना, cos x माइनस एक्स रख दीजिए, x की जगह पर कितना हो, cos माइनस एक्स, कितना हो जाएगा cos x, इसी को क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x। माइनस एक्स रखने पर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x हुआ कि नहीं हुआ, फंक्शन ऑफ, इसलिए एफ एक्स क्या हो गया तुम्हारा, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अगर ग्राफ से अवेयर हैं अच्छे से तो कॉस का ग्राफ जान ही रहे हैं, या किसी का भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कॉस का ग्राफ देखिए, ये देखिए कॉस, देखिए तो अगर ठीक इसको वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक इसको मिरर बनाइए तो ठीक इधर का ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा, cos x, यहाँ देखिए तो π/2 है तो ये कितना है, -π/2, सिमेट्रिक अबाउट किसके, y एक्सिस। जब y एक्सिस के सिमेट्रिक हुआ तो इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन के बारे में क्या बोले थे अभी, कि दुगुना कर लेना है 0 से कहाँ तक, π/4 है तो π/4 cos x dx, जैसे ही इवन फंक्शन हो गया तब अब इसका इंटीग्रेट कर लीजिए आसानी से, cos का क्या होता है, sin x। ठीक है, ठीक है हम लोग, चलिए यहां पे समझ में आ गया, साइन एक्स 0 से लेके कितना, π/4 तो 2। अब देखिए तो साइन π/4 माइनस साइन 0, 2 1/√2 माइनस 0, काटिएगा तो कितना हो गया, √2 वैल्यू आ गया इसका। ओके, इसलिए अब समझ में आ गया होगा कैसे जब इवन फंक्शन रहेगा तो कैसे इसका यूज कर लेंगे। अब चलिए कुछ और प्रॉपर्टी देख लिया जाए। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी 7। ठीक है, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, कैसे यूज करेंगे उसका क्वेश्चन बनाएंगे ना तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इजिली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कहाँ हैं, यहां 7। देखिए यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल 0 से लेके 2a तक, सपोज कर लीजिए ये है 2a है, ठीक है 2a अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, यहां पे क्या है, जब ये हमारा फंक्शन यहां पे क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा 0 से लेके a फंक्शन ऑफ x। कुछ समझ में आई बात, जो भी हमारा रहेगा कब, जब देखिए जब हमारा व्हेन
देखिएगा कि जब फंक्शन में देखिए 2a कितना है, 2a प्लस 0 माइनस एक्स कर लीजिए, माइनस एक्स कर लीजिए, जैसा फंक्शन था वही आ जाए। 2a मैंने रखा है कि जैसे दुगुना होगा तो उसको यहां पे कर लेंगे, यहां पे, ठीक है। 2a का मतलब 2 बाहर हो गया था, a हो जाएगा। यहां पे अगर पाई रहेगा तो वहां पे क्या कर देंगे, पाई रहेगा तो क्या कर देंगे हम लोग, 2 आगे कर देंगे, पाई बाई 2 कर देंगे, ठीक है। अगर यहां पे जीरो वैल्यू कब लिख देंगे, जब हमारा, समझ में आई बात, जब फंक्शन में 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, तब निगेटिव फंक्शन की तरह, ठीक है। जैसे देखिए ना, आपको समझ, जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपको क्या समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल हमने क्या बोला, 0 से पाई है और यहां पे पाई है, यहां पे लिखे 0 से पाई, क्योंकि तो जानते हैं कि 0 पे भी साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन का वैल्यू कितना होता है। यहां पे अगर इसका है तो इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर मान लिया जाए कि एफ एक्स, ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर लेट फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कितना है आपका साइन एक्स, हमारा इसी एफ एक्स की बात कर रहे थे। लिमिट जो है अपर लिमिट यहां तो जीरो ही है, क्या करेंगे यहां पे घटाइए एक्स। अगर मान लिया जाए फंक्शन में कितना है पाई माइनस एक्स, इसका मतलब कितना हो गया साइन पाई माइनस एक्स, ओके। साइन पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा, देखिए तो किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, कितना हो जाएगा साइन एक्स। चेंजिंग आया क्या पाई माइनस एक्स में, कोई चेंजिंग नहीं। मैंने क्या कहा 2a माइनस एक्स, जैसे ही किए 2a माइनस एक्स, तो जैसा फंक्शन वैसा ही, तो 2 आगे आ गया। इसका मतलब इसमें से जितना बाहर ने दुगुना है तो 2 बाहर करके उसको हाफ कर दिए 2a बाई 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सेम फंक्शन जब हो गया, इसका मतलब है कि पाई माइनस एक्स करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए तो साइन एक्स को क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स आया कि नहीं आया ना। तब हमको इसको ऐसे कर देंगे, 2 बाहर कर देंगे 0 से लेके, और ये हो जाएगा पाई बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे इसका मतलब है पाई बाई 2 कैसे लिखे यहाँ पे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। अगर उसी से अगर हम कंपेयर किया जाए, यहां पर देखे तो अगर हम ये बोलना चाह रहे हैं, देखिए ना, हम ये बोलना चाह रहे हैं 0 से, इसी को लिख सकते थे जैसे 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक। ए की तरह यहां पे कितना है साइन एक्स डी एक्स, तो आप ध्यान देंगे क्या कि 2 बाहर 0 से लेके पाई बाई 2, ये लिखेंगे कितना साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसका, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगर ठीक यहां पर निगेटिव आ जाएगा, अगर निगेटिव आ जाएगा, अगर मान ली एग्जाम्पल लीजिए ना, यहीं पर देखिए, अगर 0 से पाई है, यहां पर कॉस एक्स डी एक्स, अगर ठीक इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो यहां पर देखिए तो अगर मान लिया जाए कि लेट फंक्शन ऑफ एक्स क्या है आपका कॉस एक्स, और ठीक फंक्शन में कितना आ जाएगा, इसका ये मतलब है कि इसका क्या है कि पाई माइनस एक्स अगर रखें, एक्स की जगह कितना पाई माइनस एक्स, तो कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, इसका मतलब कॉस ऑफ एक्स, और कॉस एक्स को एक्स माने थे, इसका मतलब माइनस एफ एक्स। अब देख रहे हैं कि फंक्शन में पाई माइनस एक्स रखे हैं तो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स आया, देखिए तो कहां सेट है, यहां हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू देखो तो डायरेक्टली क्या कर देंगे हम लोग 0, देखो यहां पे यही है ना, तो ये हो गया 0, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन तो जान ही रहे बुआ, इसका जैसे उसी तरह 2 साइन का क्या माइनस कॉस एक्स, और कितना 0 से लेकर पाई बाई 2 तक इंटीग्रेट कर लिए तो माइनस 2, अब कॉस हो जाएगा एक्स 0 से पाई बाई 2, तो कितना होगा माइनस 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, तो कितना हो गया माइनस 2 0 माइनस 1, तो कितना हो गया 2, इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया तो 0। समझ में आया। अगर ऐसे भी देखिए कॉस का कितना होता है माइनस साइन, ठीक है, कॉस का होता है माइनस साइन, साइंस का पाई रखिएगा तो वही आएगा, इसका रखेंगे तो कितना होगा, साइन का 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 ही 0। लेकिन ये प्रॉपर्टी समझ में आया, इसको डायरेक्टली कैसे कर लेंगे, ये प्रॉपर्टी इजिली 1 2 3 मैंने कैटेगराइज किया है। जैसे 1 2 3 लिख लेने से क्या है ना कि आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा स्टोर, कैसे करेंगे आप बनाएंगे। इसके बाद ये प्रॉपर्टी 7 यहां तक काफी इंपोर्टेंट है, बेसिक है एक तरह से,
ठीक है, कुछ और है प्रॉपर्टी, उसको फिर देखेंगे। पहले इस प्रॉपर्टी से इतना है, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन देखें यहाँ पे। चलिए इसको कैसे बनाएंगे आप, क्योंकि ये जो फंक्शन है कहां से कहां तक, ये देखिए तो क्या बोला था कि ये फंक्शन ऑफ एक्स की बात -1 से लेके 1 तक स्प्लिट, कौन सा, प्रॉपर्टी थर्ड जो बनाए हैं। कैसे, यही से यहां देखिए, ये फंक्शन जो लेंगे क्या है, 0 है, x से 0 इधर रहता है, x लेस देन इक्वल टू 0, इधर हो गया x ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। तो -1 से लेके, इसका मतलब क्या है, -1 से लेके 1 तक के बीच में 0, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव है ना। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, इसका मतलब यही हो गया कि -1 से लेके 0 तक फंक्शन ऑफ x dx कौन सा हो जाएगा, देख लो बुआ। -1 से यहां तक -1, जैसे -1 इधर है, इधर +1 है, तो ठीक इसके बाद ये रखेंगे प्लस, कैसे, 0 से लेके 1 तक फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखो तो कौन सा ले लेंगे यहां पर, इंटीग्रेट कीजिए तो -1 से लेके 0, या देखिए इसी को ले लेंगे ना, फंक्शन ऑफ एक्स के जगह क्या रखेंगे, तो 1 - 2x dx प्लस 0 से लेके 1 तक, इसके लिए क्या रखेंगे, तो इसके लिए देखें तो 1 + 2x इजिली। अब इसको तो तुम बना डालोगे, अलग अलग करोगे, x यहाँ पे dx है तो इसका हो जाएगा x -2, इसका कितना हो जाएगा x²/2, क्या है x²/2 कितना, -1 से 0, इसका कितना हुआ x + 2 x²/2, इंटीग्रेट कर लिए, लिमिट लोअर अपर रखते जाइए, यहां से 2 से 2 काट लीजिए। अब क्या है, अपर लिमिट रख डालो, 0 - 0 का स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या करना है, -1 -1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बुआ, 1 डालो, ये देखो तो इसको काटो, तो 1 डालोगे तो कितना होगा, 1 + 1 स्क्वायर, माइनस 0 डालो तो कितना हो जाएगा, 0 + 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब इजिली आप समझ रहे हैं, इसका वैल्यू 0, माइनस आगे है तो -1, ये कितना, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बुआ, माइनस स्क्वायर प्लस -1 प्लस ये कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 0, -2, तो इसका कितना हो गया बुआ वैल्यू, तो 4 हो गया। इसका वैल्यू समझ में आया कि कैसे किए, स्प्लिट कर दिए। अभी ना प्रॉपर्टी हम लोग बताए थे, अब पढ़े अभी जस्ट प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी में क्या था आपका, कि जैसे a से लेके b तक इंटीग्रेट किए हैं फंक्शन को, तो प्रॉपर्टी यही था, -a से लेके जो भी, माइनस से कह रहे हैं, a से लेके जैसे c था, तो c फंक्शन ऑफ x dx अब प्लस c से लेके b तक। अब क्या है, c किसका काम करेगा, अभी जो ये बताए हैं इस प्रॉपर्टी का, तो यही ना है 0, यही 0 है, -1 से 1 तक, तो फंक्शन चेंज कर गया। ये फंक्शन देख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अगर ठीक x = 0 पे 0 रखिएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये फंक्शन कितना हो जाएगा 1, राइट हैंड लिमिट पे देख रहे हैं 1, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। चलिए यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा इसका वैल्यू कैसे आया। और क्वेश्चन देखिए आप, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए ये मॉडुलस फंक्शन, जैसे मॉडुलस का क्या है कि मॉडुलस ऑफ x जानते हैं कि कैसा होता है, ये जानते हैं कि प्लस होता है कब, जब यही x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निगेटिव होता है कब, x लेस देन 0। सिमिलरली आप क्या है कि इसका क्या कर लोगे बुआ, देखो था कि अगर मान लिए 5x - 3 है, तो ठीक यहाँ पे ये प्लस होगा, क्या ऊपर वाला, क्या 5x - 3 प्लस कब, 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निगेटिव होगा 5x - 3 कब होगा, 5x - 3 लेस देन 0। ठीक है, अब बताइए कि ठीक एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 5x - 3 मतलब समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव प्लस मॉडुलस का ग्राफ ये होता है, तो इसलिए इसको उधर ले जाते x ग्रेटर देन 3/5, ठीक है, निगेटिव का 5x - 3 x लेस देन 3/5। अब बताइए 0 से लेके ये देखिए 1 तक इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हमारा जो ग्राफ है, अगर ग्राफ देख लिया जाए इसका, जैसे इसका ग्राफ जानते थे, क्या जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ यही है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ।
तो जहां से जहां तक इंटीग्रेट करना होगा x पे ही है हमारा, x इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए इसका ग्राफ कैसा है कि इसका ग्राफ ऐसी ना है कि कहाँ है 3/5, 1 से छोटा है तो कितना है 1 है यहाँ, 0, 3/5 यहीं पे है, ये देखिए, ठीक है। ये किसका है, तो ये मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 3, इधर जो होता है देख रहे हैं पॉजिटिव स्लोप है तो कितना हो गया 5x माइनस 3, इधर जो दिख रहा है कितना है देखो था -5x माइनस 3, ठीक है। अब यह बताइए कि ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना था, 0 से लेके, देखिए 0 यहां है x इक्वल टू 0, ठीक है, यहां x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक, ये कितना है x इक्वल टू 3/5। तो एरिया देख रहे हैं अपर में पॉजिटिव। तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन ऑफ x, ये एक ग्राफ है, एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों फंक्शन है यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब देखिए ऊपर जो ग्राफ ऐसे आ रहा था ये सेम ग्राफ तो रहा नहीं, अभी दूसरा ग्राफ चेंज कर गया। तो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन कौन सा दिखे, तो माइनस ऑफ 5x माइनस 3, उसके बाद कहां तक x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3/2 और x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव। तो अब देखिए इंटीग्रेट अगर आप करते हैं तो सामने कितना है कि 0 से लेके 1 तक मॉडुलस ऑफ आपका 5x माइनस 3 dx, तो क्या करोगे 0 से लेके कहां तक 3/5, इसका कितना हो जाएगा देखो था 0 से लेके 3/5 तक क्या हो जाएगा, 0 से छोटा मतलब 3/5 से छोटा, यहां पर 0 यहां पर निगेटिव, 5x माइनस 3 लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो ये देख रहे हैं ये निगेटिव है, ये है -5x। ये ग्राफ से देखिए तब या इसका वैल्यू कैसे निकाला है, मॉडुलस है, ये बेसिक जो आपका जानते हैं मॉडुलस उसी पे तो बैठाए हैं पूरा, ये निगेटिव है। अब बताइए कि 0 से लेके कहां x इक्वल टू 3/2, ठीक एरिया जो होता है ना समझ लीजिए ये एरिया ही है, स्मॉल है, यहाँ पे देख रहे हैं स्प्लिट कर रहे हैं dx स्मॉल टेंस टू 0, 0 है नहीं, बहुत बारीक बारीक करके एडिशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एरिया यहाँ पर देख रहे हैं ना इसका, तो पूरा एरिया हो गया। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट कीजिए प्रॉपर्टी का यूज करके, चलिए कितना है बाबूआ 5x माइनस 3 dx प्लस 3/5 1 निगेटिव, अच्छा सॉरी यहां देखिए ये क्या है हमारा 0 से 5 तक देख रहे हैं ये निगेटिव है तो यहां निगेटिव लगाइए, इधर पॉजिटिव लगाइए, मतलब कितना 3/5 से लेके कहां तक x इक्वल टू कहां तक था 1 तक, x इक्वल टू कहां तक था 1 तक। x इक्वल टू 3/5 से लेके x इक्वल टू 1 तक, ये लाइन 1/1 तक, 3/5 से लेके 1 तक, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 5x माइनस 3 dx। अब तो बन जाएगा, बनाते आए आप कैसे, माइनस इसका कितना अलग अलग कर लीजिए, 5 कांस्टेंट बाहर x²/2 माइनस 3x, कितना हो जाएगा माइनस तो बाहर है ही 0, 3/5 प्लस इसका कितना हो जाएगा बुआ देखो था 5x²/2 माइनस 3x, कितना 3/5 से लेके 1 तक। अब तो हो जाएगा, क्या है अब तो हो जाना चाहिए माइनस अपर लिमिट, कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 3/5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/5, ये हो गया। मैंने देखिए यहाँ पर 5/2, यहाँ पर क्या 3/5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2, अब 0 रख डालिए तो 0 क्या हो जाएगा इसके लिए 5/2 इंटू यहाँ पे देखिए इंटू 0 का स्क्वायर, ओके 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0, ओके ब्रैकेट बंद। इसके लिए क्या करोगे बुआ, इसके लिए 5/2 1 डालो तो 1 का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस इसका कितना है 3/5, तो 5/2 और 3/5 का स्क्वायर
अब -3 × 3/5। ओके बा, अब इसका कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। समझ में आ गया ना, इसको कैसे बनाएंगे, इसको ये सब तो कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, सेम इसी तरह क्या है, अभी ऐसा नहीं उसमें समझना है, इसको क्या करना है कि यहां पर साइन अपोजिट होगा दी फंक्शन के बारे में। ऑड इवन, क्या बोले हैं कि ऑड इवन, कभी जब भी फंक्शन ऑड इवन वाला होगा, प्रॉपर्टी 6 में जो अभी बताया माइनस से लेके तक, तो ये सपोज कर लीजिए कि जो ये इंटीग्रांट है ये फंक्शन यहां पर रख के देख लीजिए तो क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा, ये हमारा ना समझे, ऑड इवन इससे नहीं हो सकता है ना, अपोजिट ओरिजिन के रेफरेंस में देखना है। तो इसको क्या करना है, मॉडुलस का ग्राफ देख लीजिए तो क्या है हमारा ग्राफ भी अगर जानते हैं तो मॉडुलस ऑफ x-2, तो ये प्लस हो जाएगा x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निगेटिव x-2 लेस देन 0। ठीक है, अब बताइए, और तो ये प्लस x-2 कब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस x-2 x लेस देन 2। ओके, अब क्या हो गया यहाँ पे, ग्राफ तो यही है आपका, ग्राफ कैसा होगा इसका 0, x इक्वल टू 2 कहां तक गया 5 तक, यहां पर देखिए ये है 5। ठीक है, अब इधर है -5, अब ग्राफ कहां पर x इक्वल टू 2 से लेस देन, तो ये वाला ग्राफ हो गया। देखिए तो ये कितना है, ये वाला ग्राफ जो जा रहा है दिख रहा है कितना, -(x-2), इधर ठीक इधर क्या हो जाएगा देखिए तो +(x-2), +(x-2), कहां से कहां तक -5, देखिए तो -5 से लेके कहां तक x इक्वल टू 5 तक, कहां तक 2, x इक्वल टू 2 तक गया, x इक्वल टू -5 से लेके x इक्वल टू कहां तक, यहां तक। तो एरिया जो इनक्लोज हो रहा है यही ना हो रहा है आपका, देखिए तो हो गया। अब क्या है कि यही एक ही ग्राफ है यहां तक, तो इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेट जो करेंगे तो आप देखिए तो क्या है कि नाउ -5 से लेके कहां तक x इक्वल टू 2 तक, x इक्वल टू -5 से लेके 2 तक कौन सा ग्राफ लिए हैं, देखो 2 से छोटा, देखिए लेस देन, x इज लेस देन 2, तो माइनस ऑफ कितना x-2 dx प्लस x इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 5, 2 से लेके 5 तक कितना हो जाएगा बुआ x-2 dx। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस निकाल लोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x² - 2x। ठीक है, अब क्या है हमारा -5 से लोअर लिमिट -5, अपर लिमिट इतना हो गया, प्लस इसका कितना हो जाएगा x² - 2x, 2 और 5, चलिए माइनस है 2 रखिए, 2a² - 2 × 2 माइनस, अब यहां पर देखिए ये एक रिजल्ट, अब इसको रखिए माइनस को, तो कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर बाई 2 -2 × -5 हो गया। अब यहां प्लस है, प्लस इसका कितना हो जाएगा बुआ 5 का स्क्वायर बाई 2 -2 × 5 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 -2 × 2। ये तो बहुत बेसिक है, आप तो समझ गए होंगे कैसे कैसे बनेगा, 2 से 2 उड़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 - 4 माइनस कितना हो गया 25/2 प्लस 10 प्लस 25/2 - 10 माइनस 2 से 2 उड़ा दीजिए 2 - 4 ब्रैकेट। ठीक है, तो 2 -(-2) कितना हो गया बुआ 20 माइनस कितना हो जाएगा 45/2 प्लस इधर देखो 25/2 - 10 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, माइनस लगा लो, 2 प्लस 45/2 प्लस 25/2 माइनस 8, एलसीएम ले लेते हैं क्या, इसका इसका कितना हो जाएगा -6, इस दोनों का एलसीएम ले लो तो 245 प्लस इतना कितना हो जाएगा 70 -6, यहां देखो तो कितना हो जाएगा 70, 35 - 6 कितना हो जाएगा देखो तो 29 वैल्यू आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू कैसे निकला आपको समझ में आ गया,
चलिए cos x का कितना हो जाएगा, cos x का कितना निकालिएगा। अब cos x के बारे में बताइए क्या है। cos x का अगर ग्राफ जानते हैं तो cos x का ग्राफ कैसा होता है, जीरो से उठाए हैं तो x इक्वल टू जीरो, तो यहां से कितना जीरो पे 1 होता है, ठीक ये ग्राफ हो गया पाई बाई 2, ये पाई हो गया, ठीक है ये आपका पाई बाई 2 तक। मॉडुलस जैसे ही मॉडुलस किए हैं तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इसका मतलब क्या है, ये देख रहे हैं ग्राफ सिमेट्रिक, यहां से यहां तक हो गया। अब देखिए यहां पर, तो इसका मतलब एरिया तो हमारा यही हो गया, ग्राफ दिख रहा है यहां पर, दिख रहा है आपका, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ कितना माइनस, इसका मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है जीरो से पाई बाई 2, तो इसका मतलब मॉडुलस है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ cos x का कितना हो जाएगा, प्लस cos x। कहां तक ये होता है, पाई बाई 2, तो x इक्वल टू कहां से, यहां पर देखिए तो जीरो से लेके x इक्वल टू पाई बाई 2 तक, ठीक है। और पाई बाई 2 से लेके cos x क्या है हमारा, निगेटिव, दिख रहा है ना, ये कितना है जो देख रहा है माइनस cos x का, ये कितना है प्लस cos x का, माइनस cos x का मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका एरिया कितना, यही हो जाएगा कितना, x इक्वल टू पाई बाई 2 से लेके कहां तक, पाई तक लिया ना मैंने। तो अब कैसे हो जाएगा यहाँ पे, अब देख लीजिए यही ना है पॉजिटिव, जीरो से पाई बाई 2 तक पॉजिटिव होता है, पाई बाई 2 के बाद निगेटिव है, नीचे निगेटिव हो गया, मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसको, तो अब देखिए तो कितना इंटीग्रेट कीजिएगा, जीरो से लेके कहां तक, पाई बाई 2 तक, क्या हो जाएगा प्लस, कहां से जीरो से लेके पाई बाई 2, प्लस cos x dx, प्लस कितना हो गया, पाई बाई 2 से लेके कितना हो गया पाई, ये फंक्शन कितना हो जाएगा cos मॉडुलस ऑफ x माइनस कितना हो जाएगा cos x dx। अब बताइए, अब तो हो गया sin x जीरो से पाई बाई 2 माइनस ये है cos का कितना होता है sin x, और जीरो कितना हो गया यहाँ पे पाई बाई 2 से लेके पाई तक, हो गया साइन का, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। चलिए साइन पाई बाई 2 माइनस साइन जीरो, ठीक है, माइनस इसका वैल्यू हो गया साइन क्या हो गया पाई माइनस साइन कितना हो गया पाई बाई 2, 1 माइनस जीरो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2, इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या हो गया स्प्लिट कर दिए, ठीक है, वही जीरो से पाई बाई 2 से ले पाई बाई 2, फंक्शन चेंज कर रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पर, इससे अगर इसका ठीक एरिया स्प्लिट करेंगे, अगर स्मॉल एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ डेल्टा एक्स देख रहे हैं, अगर एरिया स्प्लिट करते जाएं अपर पोर्शन जो देख रहे हैं एक ही ग्राफ पे, यहां के बाद फिर चेंज हो गया माइनस cos x पे आ गया, क्या तो ये समझ में आ रहा होगा कैसे प्रॉपर्टी थर्ड से हम लोग इसको स्प्लिट कर लिए। आगे देखिए, अब इसका देखिए फिर मॉडुलस ही है, इसका फंक्शन कितना जैसे करते थे तो कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ पे कितना है सिंस जानिए कहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका फैक्टर होगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, माइनस कॉमन लेंगे 1 तो x प्लस 3, कितना हो जाएगा x प्लस 3, कितना हो जाएगा x माइनस 1, ओके। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां कहां से, मतलब ये ग्राफ गुजरेगा कहां से, देखो था इसका ये मतलब है x इक्वल टू कितना -3 और ये x एक्सिस, ठीक है, x इक्वल टू x एक्सिस कितना है यहाँ पर 1 है कहीं पे, तो यहाँ पर है ना x इक्वल टू 0, इसका मतलब यही है, कैसे यहाँ पर देखिए यही है हमारा, तो अगर इसको सबसे पहले अभी समझिए, थोड़ा ऐसे समझिए, ठीक है, यहाँ पे अब ये जो दिख रहा है माइनस प्लस इन्फिनिटी, इधर कितना है माइनस इन्फिनिटी, तो ग्राफ का टेंडेंसी जो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ठीक जो आपका ग्राफ कैसा होगा, इसका मतलब ये ग्राफ जो दिख रहा है ना ये एक्स स्क्वायर यही ना हमारा यही है किसका, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का दिख रहे हैं एफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो नीचे तो निगेटिव है, इसका मतलब इधर देखो, इधर जो भी रखेंगे इधर क्या है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है हमारा, यही है हमारा कितना, ये क्या है हमारा
फंक्शन ऑफ एक्स, यही ना हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है। तो बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो फंक्शन अपर, क्योंकि एरिया अगर कुछ लेते हैं -5 से लेकर -3 तक तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव हो जाएगा एरिया एब ऑफ द एक्स एक्सिस। ये रियल लाइन एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस है ऊपर, वाई एक्सिस कहीं पे होगा। -3 से लेकर 1 तक क्या हो जाएगा, निगेटिव, दिख रहा है ना, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। रख के देख लो, जैसे इसके बीच में जीरो, कुछ भी जीरो रख के देखो तो क्या हो जाएगा, देखो जीरो रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, निगेटिव आ गया। 2 रख के देखो, 2 + 3, 2 - 1 पॉजिटिव आ गया। -4 रख के देखो, -4 माइनस, यहाँ पर -4 पॉजिटिव। समझ में आ रहा होगा आपको कैसे पॉजिटिव हुआ। तो कैसे कैसे एरिया यहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। अगर 0 से 2 तक है, इसका क्या मतलब है कि यहां से देखिए -3 से लेके 1 तक, और 0 कहां, यहीं पे कहीं पे 0 होगा। तो ये x = 0, तो इसका मतलब है कि ये एरिया इनक्लोज इधर हो जाएगा, ठीक है। और कहां तक, 2 तक है, तो 2 इधर है, देखो तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो एबव हो गया एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर क्या है हमारा निगेटिव। तो ये कहां पर है, x = 1 तक ना, 1 पे ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस। इसका मतलब है कि जब आप ऐसे लिखते हैं x² + 2x - 3, तो क्या हो जाएगा बुआ, देखो माइनस कहां से कहां तक, निगेटिव लेंगे, क्या x² + 2x - 3। जब x लेस देन कहां से कहां तक, देखो था x का वैल्यू कहां से कहां तक ले रहे हैं, -3 से लेके कहां तक, 1 तक, ओके। अब फिर क्या है कि जब 1 से लेके कहां तक, x = कहां तक लेना है, 2 तक। 2 के बाद इन्फिनिटी तक पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन हमारा डेफिनिट है कहां तक लिए, प्लस x² + 2x - 3। इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या, 1 से लेके कहां तक ले ले हम लोग, 2 तक। समझ में आ रहा होगा। तो -3 से लेकर 1 तक निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि 0 भी आ जाएगा इसी में ना आएगा, ठीक है। ये वाला निगेटिव कब हो गया, x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक, जो यहाँ पे आपका दिया हुआ 0 से लेके 2 तक। अब स्प्लिट कर दिए हम लोग, कहां पे, कट कहां पे कर रहा है आपका ग्राफ, तो x = 1 पे और -3 पे है। तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 से लेके 1 तक माइनस ये 0 से लेके 1 तक क्या है, x² + 2x - 3 dx और प्लस 1 से लेके कितना हुआ, 2 तक, कितना प्लस x² + 2x - 3 dx। अब तो जान गए, अब तो बन गया, अब तो बन जाएगा ना, माइनस इसका इंटीग्रेशन x³ + 2x² / 2 - 3x, 0 से लेकर 1 तक, प्लस है यहाँ पे, तो कितना होगा x³ / 3 माइनस प्लस 2x² / 2 - 3x, कितना हो गया 1 से लेकर 2 तक। तो ये सॉल्व हो जाएगा आपसे, ओके। इजली, आसानी से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को यहां तक, क्या। चलिए देख रहे हैं, अभी ये भी 4/3 पे ही बना है ना, स्प्लिट किए हैं, कहां तक, 0 से लेकर 2 तक था, स्प्लिट कहां तक हो गया, 1 तक। इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो वही कौन, ए से लेकर बी तक, बीच में सी आ गया, ठीक है, प्रॉपर्टी थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको बनाइए, देखिए फिर।